हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं डिटेल रीडिंग करूँगी आपके पर्सन की एनर्जी को लेकर, उनकी फीलिंग्स को लेकर और उनकी थॉट्स को लेकर। और अगर एंड में लगा कि भाई पोटेंशियल आउटकम क्या है रीडिंग का, तो उसके ऊपर ये आपके लिए गाइडेंस होगी। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, their feelings and their thoughts. Current energies of your person. Think about your person, think about your person, think about your person. Current energies of your person, their feelings and thoughts. Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Judgment, Leo, Sagittarius, Libra. The Sun, Leo. Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And Queen of Wands, Libra, Gemini, Aquarius. Sorry, Wands है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बॉन्ड्स ही बॉन्ड्स हैं, और इधर भी सन का कार्ड है तो इधर भी लियो है, इधर भी सेजिटेरियस और लिब्रा है। तो बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी है, एक बात। दूसरा ये कि आपके पर्सन की एनर्जी में इट लुक्स लाइक कि एक तो ये काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ के मेजर मामलात जिसको कहते हैं ना, जो कि वो वाले मैटर्स जो कि अमल पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितनी भी इंसान की हरकतें होती हैं, जो उसके आमाल वाला, जो मुकाफ़ात अमल वाला मामला होता है, वो एक मेजर उससे देखा जाए तो ये गुज़र रहे हैं। और ये काफ़ी सारे लोगों को आजकल कन्फ्रंट कर रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं, उनके सवालात के जवाबात दे रहे हैं। काफ़ी सारा मामला जो है ना, वो ऐसा चल रहा है कि जैसे समझ लीजिए कि कैंपेन सॉर्ट ऑफ चीज़ के हर कोई आकर छोटा छोटा सा कुछ ना कुछ पूछ रहा है। तो ये हर किसी को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये गलत नहीं है, ये सही है, इन्होंने ये गलत नहीं किया, इन्होंने वो गलत नहीं किया, इस तरह की चीज़ें। विद द जजमेंट कार्ड इट लुक्स लाइक कि इनके साथ साथ इनकी फैमिली, इनके मेंबर्स, इनके सिबलिंग्स, अगर ये मैरिड हैं तो इनके बच्चे, ये सब जितने भी मामला हैं ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे सब लपेटे में हैं, और ये सबके लिए एक सेटल टाइम, एक एक्साइटमेंट का टाइम। ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द चीज़ें सेटल हो जाएं, सब लोग अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाएं, और फिर जो है वो मेरे अगर कन्फ्रंट करने से, काउंटर डिफेंस करने से, मेरे डिफेंस मैकेनिज़्म से, मेरे कोपिंग मैकेनिज़्म से, लोगों के जवाबात देने से अगर बहुत से मैटर्स सही हो जाते हैं तो शायद लाइफ में सेटलमेंट आ जाए। ये ज़रूर है कि ये एक बहुत यूनिक इंडिविजुअल हैं, इनके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियां हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, और इनकी करंट एनर्जीज़ में ये नज़र आ रहा है कि ये आजकल भी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हैं, और इनके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियां बढ़ सी गई हैं। On the every aspect of this energy, it looks like with this Queen of Wands, ये आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ना मिस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पैशन, एक मोटिवेशन होती है। एक इंसान सोचता है कि मेरी लाइफ में कोई एक तो ऐसा ज़रूर मौजूद है जो मेरी एनजाइटी को बांट ले, मेरी स्ट्रेस को बांट ले, मेरा स्ट्रेस बस्टर हो वो, और मुझे रिलीफ दे, मुझे प्लेजर दे। एंड यू आर डूइंग सो वेल कि आप अपने में ही मगन नज़र आ रहे हैं। ये एक टाइम ये भी आ गया है कि उनको ऐसा फ़ील होने लगा है कि अपने मसले अपनी हद तक रखने चाहिए, अपने मसले किसी और को शायद नहीं बताने चाहिए। लाइफ बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है, मसले ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं,
सबको अपना अपना देखना है, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही कट थ्रॉट इनकी आजकल की एनर्जी लग रही है। एंड विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि चाहते भी हैं आपकी लाइफ को में इंटरवीन भी करें, आपके बारे में इंक्वायर भी करें, आपके बारे में जाने भी, आपसे कुछ डिस्कस भी करें, आपको बताएं भी, आपसे थोड़ा सा साथ भी मांगें, आपसे थोड़ा सा टाइम भी मांगें, थोड़ा प्लेजर टाइम भी मांगें। बहुत सारी चीज़ें इनका दिल चाह रहा है कि ऐसी चीज़ों से आपके साथ अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये चाह रहे हैं कि कहीं से आपके साथ कुछ ऐसा मैटर हो, लेकिन चेहरा जो है ना मुंह मोड़ा हुआ है, जैसे कि नहीं हो, ही और शी विल नॉट बी द राइट पर्सन कि मैं इससे कोई चीज़ डिस्कस करूं, उसको बताऊं कि मैं प्रॉब्लम्स में हूं, कुछ ऐसा मसला लग रहा है। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये जिन चीज़ों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, ये जिन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, अपना डिफेंस मैकेनिज़्म बना रहे हैं, वो 2 लोग हो सकते हैं, आप और कोई और, काम और घर, फैमिली और आप, जॉब और करियर, बिजनेस या करियर, दूसरे लोग या आप, लिटरली कोई 2 सिचुएशंस हैं। और डिस्टेंस वाली बात भी कह सकते हैं आप कि कोई डिस्टेंस पर है तो उसको भी देखना है, जो हाथ साथ में सामने मौजूद है उसको भी देखना है, जो चीज़ हाथ से निकल रही है वो इनका मेजर इंटरेस्ट है, जो इनके पास चीज़ रुकी हुई है उसके पास अभी पैशन डेवलप नहीं हुआ, जो चीज़ अभी मौजूद है उसके ऊपर भी मामलात सेट नहीं हैं, जो चीज़ हाथ से निकल रही है उसके अंदर इनका इंटरेस्ट है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें ये लाइफ में अभी जगल कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में जगल कर रहे हैं, लाइफ में फाइनेंसेस की सेटलमेंट के लिए जगल कर रहे हैं, और उसी का इनको बहुत सारे सवाल जवाब जो है ना वो देने पड़ रहे हैं। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। जजमेंट का कार्ड, सी, ये जो भी चीज़ हुई है, ये जो भी लपेटा है, ये जो भी मुकाफ़ात अमल है, उसमें एक मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अपनी सोलमेट वाइफ को है ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको आजकल आपका बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा होगा। आई डोंट नो ये आपके एक्स हैं या आपके करंट पार्टनर हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके एक्स हस्बैंड हैं, एक्स वाइफ हैं, जो भी पार्टनर है आपका, बट ये अपनी लाइफ के एक बहुत सीरियस मैटर में, एक अपने सीरियस मोड़ पे हैं, जिसमें ये यूनियन का, आपके साथ का, रिकन्सिलिएशन का बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आजकल सोच रहे हैं। द सन कार्ड किस लिए आया है यहाँ पर। द सन कार्ड किस लिए आया है यहाँ पर। द फूल, शायद इनको ऐसा फील होता है कि अगर इन्होंने दोबारा से कोई किक स्टार्ट किया, इन्होंने अगर लाइफ में कोई दोबारा से लीप ऑफ फेथ लिया, कोई चांस लेने की कोशिश की, कुछ ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ऐसा हो कि पता है कि इसके ऊपर स्टैंड करना मुश्किल है, ये रिस्की भी है, इसमें से मेरा पाँव फिसल भी सकता है, इसमें मैं पता नहीं कितनी सारी झमेलों में से इस चीज़ से अपनी खुशी के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, अपनी खुशी के लिए, जिस चीज़ से ये खुश होते हैं उसके लिए अगर ये कुछ करें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चांस लेना चाहते हैं, ट्राई मारता हूँ मैं, देखता हूँ ऐसा होगा या नहीं होगा, इस तरह की। क्योंकि जब तक ये अपनी एनर्जी में एक स्पार्क और एक डेयर फील नहीं करेंगे तो इनकी लाइफ में खुशी इनको फील होगी नहीं। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। द हैंगमैन, एक तो जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं, ये वो जिम्मेदारियाँ इस वक्त निभा रहे हैं जो इनके खाते की नहीं है, और ये उसमें इतना ज़्यादा ट्रैप हुए हुए हैं कि इनको बहुत ज़्यादा ये शिद्दत से, जिसे कहना चाहिए, एहसास होता है इस वक्त इनको विद दिस जजमेंट कार्ड एंड विद दिस हैंगमैन पाइसीज एनर्जी। रियलिटी चेक और रियलाइजेशन चेक बहुत सीरियसली हो रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन जिसमें ये अपनी लाइफ में बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं वो आपका साथ है। ये मैं आपको क्लियरली कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि विद द हैंगमैन दे आर ट्रैप्ड विद द हालात, और हालात में ट्रैप्ड होने की वजह से ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं, और उस वक्त इनको जब एहसास होता है कि मेरी लाइफ में एक फ़न क्या है, मेरी लाइफ में एक प्लेजर क्या है, मेरी लाइफ में कौन सी चीज़ है जो मुझको लाइटर मोड में डाल देती है, जो मुझे थोड़ा सा प्लेफुल फील कराती है, जो मुझे थोड़ा सा यूथफुल फील कराती है, वो आपका साथ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 10 ऑफ कप्स, इस इंसान ने आपसे शादी का प्लान किया था, आप वाकई इनकी मिसेज या हस्बैंड हैं। इन्होंने आपके साथ फैमिली फ्यूचर सोचा हुआ था, सेटलमेंट फ्यूचर सोचा हुआ था, वो चीज़ हुई नहीं, या अगर हो गई है तो आप दोनों के दरमियान सेपरेशन है, गैप है। यू आर डूइंग सो वेल,
आप होम मेकर हैं, आप फैमिली मेकर हैं, आपकी एनर्जी जो है ना वो बहुत बड़ा एलिमेंट है। और ये बहुत इस बात को सीरियसली, इस बात को बहुत ज़्यादा फील करते हैं दैट वी कुड बी टुगेदर। हमें एक होना चाहिए, हमें एक होना चाहिए था, हमें एक ही होना चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए, हमें रिलेशनशिप में, बॉन्डिंग में स्ट्रेंथ लानी चाहिए। मुझे इससे बात करनी चाहिए, मुझे इससे दोबारा से कोशिश करनी चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में मे बी यूर टू गुड टू बी ट्रू फॉर हिम और हर। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन पीस मेकर हैं। आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल हुई हुई है, आप इस वक्त अपनी पूरी पावर में हैं। दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो नर्वस कि ये आपसे इसके बारे में कैसे बात करें। एनर्जी तो बिल्कुल क्लियर हो गई, अब देखते हैं कि फीलिंग्स कैसी हैं। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। फीलिंग्स, इंगेजमेंट, मंगनी, रोमांटिक फीलिंग तो देखें जो मैंने वहाँ पर जहाँ पर एंड किया, ये दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट एंड दिस कुड बी वाइस वर्सा। देखिए कमिटमेंट की बात थी, हनीमून फेज़ आ गया, टाइम स्पेंड करने की बात है। ये चाहते हैं, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट टू टेक अ ब्रेक, आपके साथ मीटअप करें और आपके साथ थोड़ा सा टाइम कहीं बिल्कुल अकेले गुजारें जहाँ कोई और बात, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। स्टे ऑप्टिमिस्टिक। इनको उम्मीद है चीज़ें ठीक होंगी, इनकी फीलिंग्स कहती हैं कि चीज़ें ठीक होंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सही नहीं होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। एंड विद द एंगेजमेंट कार्ड, it's very obvious, it's very clear, it's very obvious, they want to extend, ये रिश्ते को पक्का करना चाहते हैं। इन्होंने आपको कोई रिंग दी हुई थी, कोई ब्रेसलेट, कोई तोहफ़ा ऐसा जो ये कंफर्म कर सके, अश्योर कर सके कि भाई मैं और तुम एक ही हैं। और उस वक्त, उस मोमेंट पर इन्होंने कोई बहुत ही रोमांटिक जेस्चर आपके साथ मेमोरी बनाई थी, उसको ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इनको लगता है कि मुझे ये फीलिंग दोबारा चाहिए, ये एक्सप्लोर करना है मुझको ये मोमेंट, इस तरह की चीज़ें। एंड दे रियली वांट टू स्पेंड, इनकी दिल की ख्वाहिश है शिद्दत से कि ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। और शायद अगर ये आपसे कहें, आप अगर इनका मजाक उड़ाएं इस बात पर, तो भी ये सुनने को तैयार है। बट दे रियली वांट टू। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी इस मामले में डेयरिंग हैं कि आप जो हैं वो आपने कभी भी इनके बुलाने पर, इनकी डेट्स पे कभी भी मना नहीं किया। आप लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड किया है। एंड इट लुक्स लाइक कि गोइंग ऑन अ डेट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर यू। तो ये बहुत ज़्यादा उस फ्री स्पिरिट एनर्जी को, बहुत ज़्यादा उस बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एनर्जी को ये बहुत ज़्यादा ना मिस करते हैं। लेट्स सी के current energies of your person, their feelings and now their thoughts. We are the world. Friendliness, control. एवी के थोड़े से ईगो इश्यूज चल रहे हैं। कंपैरिजन में 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर आ गया, नज़र आ रहा है। देखिए एक बात मैं आपको कहूँ, द सोर्स, ये आपको जब कभी भी किसी से कंपेयर करते हैं अपने माइंडसेट में, इनको आप हमेशा एक बहुत ही फ्रेश, एनर्जेटिक, लाइवली इंसान लगते हैं, ठीक है। ये जो कुछ भी अपनी फीलिंग्स में आपके साथ चाह रहे हैं ना, ये अपने ब्रेन को, अपने माइंड को ये रेडी कर रहे हैं कि इस तरह मत सोचो। डेट्स का, फ्रैंक होने का, फ्लर्ट करने का, घूमने फिरने का, ट्रैवल करने का, जो कुछ भी तुम्हें अब इसका ख़्याल भी अगर आ रहा है ना, तो अब मत सोचो, अब नहीं होगा कुछ ऐसा। ये मतलब इस तरीके से इनके जैसे लोगों के कॉल और फेल में तज़ाद होता है ना, इनके दिल और दिमाग में तज़ाद चल रहा है। इनकी फीलिंग्स इतनी वर्थ एक्सप्लोरिंग हैं कि इनको लग रहा है कि ये आपके साथ क्या ही ना कर लें, इनका क्या कुछ इनका दिल नहीं चाह रहा करने को, लेकिन दिमाग जो है
वो अपने आप को पूरा ये अपने ब्रेन को कंट्रोल करने की नहीं, इन चीज़ों में नहीं पड़ना, लाइफ में ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ों में जो है वो मैंने बहुत कुछ फेस किया है, अब मैं ऐसी चीज़ कोई ना करूँ जिससे दोबारा से मुझे लोगों के जवाब देने पड़े। बिकॉज ओवरऑल आपके पर्सन की जो रीडिंग स्टार्ट हो रही है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स से हो रही है, विच इज़ अ वेरी बिग एंड क्लियर साइन कि ये आजकल लोगों के ना नज़रों में घिरे हुए हैं और हर कोई बहुत क्वेश्चनेबल हुआ हुआ है। हर किसी के सवाल उठ रहे हैं इनके ऊपर, इनकी एक्टिविटीज़ पर, इनकी लाइफस्टाइल पर, हर चीज़ पर। तो ये थोड़े से ना इरिटेट भी हो रहे होंगे और उस इरिटेशन में इनको ख्याल आता होगा कि कहीं कोई एक तो हो जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अपने आप को ईजी पीजी फील करूँ, मैं थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील करूँ। तो वो कौन है? वो आप हैं। और फिर ये आपके लिए जिस तरह से फील कर रहे हैं, अपने माइंड को उल्टा ट्रेन कर रहे हैं, नहीं ये सब चीज़ें कंट्रोल करनी होंगी, अभी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम हैं, अभी ये नहीं करना, अभी वो नहीं करना, ठीक है। तो करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन बड़ी डिटेल में मैंने आपको बताया कि क्या करंट एनर्जीज चल रही हैं। अब मैं आपको इसका पोटेंशियल आउटकम बताती हूँ इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, कि अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है और हकीकतन आप अपने पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स और उनकी थॉट्स, साथ में उनका बिहेवियर इसी तरह से अगर नोटिस कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। Please guide my viewers. You are very close to achieving the goal. तो फिर आपको तो परेशान नहीं होना चाहिए, मैनिफेस्ट करते रहें। होल्ड योर विजन, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपको तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये मैनिफेस्ट किया हुआ है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए, आ जाएगा। अगर आपने ये सोचा हुआ है कि आप पुरानी बातों को छोड़कर अपनी लाइफ में एक विजनरी फ्लेवर लेकर आएंगे, आप जो सोच रहे हैं, आप जो फोर्सी कर रहे हैं अपनी लाइफ को, उसको आपने होल्ड करना है, बिकॉज इट इज़ टूवर्ड्स बेटरमेंट। दूसरा, आपने अब तक टिल डेट जितनी भी मेहनत की है रिश्ते को निभाने में, चीज़ों को बनाने में, करियर सेट करने में, लेगेसी मेंटेन करने में, मल्टीप्लाई करने में, प्रोफेशनल लाइफ सेट करने में, इनफैक्ट प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ और अफेयर को भी सेटल करने में आपने जितनी भी मेहनत की है, आपकी नीयत नेक है, तो आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो ये है जनाब आपके लिए गाइडेंस। और बाकी तमाम चीज़ें आपके पर्सन से रिलेटेड। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। चाहे आप मुझसे सिंगल क्वेश्चन पूछें, देयर इज़ नो हार्म। चाहे आप डिटेल रीडिंग लें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बस जो सीरियस हों सिर्फ वही कांटेक्ट करें, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।